हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे CS2400 में QC का नया लॉट ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है QC चार्ट पे। देन उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं। मोर पे जाते ही मोर पे क्लिक करना है। देन उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, ऐड लॉट और चेंज लॉट। तो आपको चेंज लॉट नहीं करना है, ऐड लॉट पे क्लिक करना है। ऐड लॉट पे क्लिक करोगे वैसे ही ये सारा प्रोटोकॉल आ जाएगा। तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जैसे कि लॉट नंबर है तो लॉट नंबर में रिएजेंट के ऊपर लिखा रहेगा, जैसे इस पे लिखा है, इसके लिटरेचर पे लिखा है लॉट नंबर। ये लॉट नंबर हो गया। उसके बाद ये एक्सपायरी डेट हो गया, तो वो हमको इसमें पुट करना है। जैसे कि मैंने इसमें पुट किया, जैसा कि मैंने इसमें लॉट नंबर पुट कर दिया है। लॉट नंबर पुट करते ही ये ऑटोमेटिकली साइटल 2 आ गया। देन एक्सपायरी डेट भी पुट किया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके ये पैरामीटर आ जाएंगे कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से पैरामीटर में ये क्यूसी चलना है। जैसे कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में APTT चल रहा है, PT चल रहा है और PTINR। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। ये सारा पैटिक है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये सारा वैल्यू अपन को फिल करना है। वो हम फिल करेंगे इस लिटरेचर से। कुछ पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं, तो आइदर आप इसमें पहले का कर सकते हैं, जैसे कि जो पहला लॉट चल रहा है उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो वो पहले का सारा वैल्यू था वो आ गया, लेकिन अपन को सारा वैल्यू नया पुट करना है क्योंकि ये लॉट अलग है ना। तो अपन को नया वैल्यू पुट करना है, वो हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे PTTHS। PTTHS जो टेस्ट है उसका रिएजेंट हमारे पास थ्रोम्बोरिल एस है। तो आपको लिटरेचर में देखना है कि CS सिस्टम, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट CS2400 है तो CS सिस्टम में देखना है थ्रोम्बोरिल एस जो कि PTTHS का रिएजेंट होता है। तो अपन को चाहिए अपर लिमिट, अपर स्टॉप और टारगेट और 1SD। तो इसका जो हायर वैल्यू है वो हमारा होगा अपर लिमिट और जो लोअर है वो लोअर लिमिट। देन ये हमारा मीन हो जाएगा जो कि हमको पुट करना है। उसके बाद अपन को SD भी कैलकुलेट करना है। SD कैसे कैलकुलेट करेंगे? SD इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 4। तो इसका अपर लिमिट कितना है 37.6 और लोअर लिमिट है 27.8 अपॉन 4। उससे अपन का SD कैलकुलेट हो जाएगा जो कि है 2.45। अब हम सब वैल्यू इसमें पुट करेंगे। जैसे कि मैंने ये वापस खोला, इसके बाद अपन को डिटेल सेटिंग में जाना है। ऊपर देख सकते हैं PTTHS है। अपर स्टॉप कितना होगा, इसका अपर स्टॉप है वो कैलकुलेट होगा। पहले अपर लिमिट लिख लेते हैं। अपर लिमिट इसका है लिटरेचर में देख के 37.6, तो हमने 37.6 पुट कर दिया, ठीक है। और टारगेट जो होता है, जो कि होता है मीन, वो कि इधर लिखा रहता है, ठीक है। 32.7 टारगेट को भी हमने लिख लिया 32.7। देन लोअर लिमिट लिखना है। लोअर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट है हमारा 27.8। 27.8। उसके बाद आपको SD कैलकुलेट करना है। SD मैंने बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 4। तो इसका मैंने कैलकुलेट किया था, इसका SD आया 2.45। तो SD पे क्लिक करके हमने टाइप कर दिया 2.45। उसके बाद तो हमारा अपर स्टॉप क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस 1SD, जो कि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। अपर लिमिट क्या था हमारा 37.6 प्लस 2.45 इजिकल्स टू 40.05। तो हमने इसमें पुट कर दिया 40.05। उसी की तरह हमारा लोअर स्टॉप है। लोअर स्टॉप होता है हमारा लोअर लिमिट माइनस 1SD, जो कि हमने कैलकुलेट किया है 25.35। तो ये भी हो गया 25.35, ठीक है। हमारा सारा वैल्यू पुट हो गया। उसके बाद हम ओके करते हैं, ठीक है। ओके किया, PTTHS का वैल्यू पुट हो गया। इसी की तरह APTT का और PTINR का। जैसे मैं PTINR का पुट कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किया, डिटेल सेटिंग पे गया। उसके बाद हम टारगेट पे क्लिक किए। टारगेट क्या होगा, सबसे पहले अपन को देखना CS सिस्टम का। उसके बाद इसका थ्रोम्बोरिल S में INR देखना है। हमारा रिएजेंट थ्रोम्बोरिल S है, ठीक है। इसका मीन कितना INR का 3.04। तो इसमें पुट कर दिया टारगेट में 3.04। देन अपर लिमिट कितना है इसका, अपर लिमिट है इसका अपर लिमिट है 3.40। टारगेट था 3.04 और अपर लिमिट है 3.40। हमने पुट किया 3.40 और लोअर लिमिट
लोअर लिमिट है वो भी लीटर से देख के हमने देखा तो 2.68 था, तो वो भी पुट किया 2.68। देन आपको एस डी कैलकुलेट करना है, मैंने किया एस डी कैलकुलेट, तो उसका एस डी आया 0.18। एस डी वही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 4, तो हमने वैल्यू पुट किया 0.18 इंस्ट्रूमेंट में। एस डी पे क्लिक किया 0.18, ठीक है। देन अपर स्टॉप है, अपर स्टॉप वो आपको पहले बताया था, जैसे पीटी में कैलकुलेट किया वो सारे पैरामीटर में ऐसे ही कैलकुलेट किया, तो मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, उसका वैल्यू है 3.58। देन लोअर स्टॉप कितना हो गया, लोअर स्टॉप हमारा हो गया 2.5। इसको ओके किया, उसके बाद इसी की तरह APTT पे क्लिक करना है और उसका भी पैरामीटर भरना है। मेरे सारे पहले कैलकुलेट किए हुए तो मैं भर देता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे जो कैलकुलेट पैरामीटर थे वो भर दिए। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, ये आपका तीसरा स्टेप पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद आपका आएगा QC बार कोड सेटिंग। इस पर आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि जब इसमें कोगुलेशन जो फैक्टर 1, 2, 4 जितने भी टेस्ट होते हैं PC का, लूपस का, उसमें बहुत सारे QC लगते हैं, तो उस टाइम आपको इसमें बार कोड का सेटिंग करना होता है। हम अभी सेटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट में हम ऐसे ही चलाते हैं मैनुअल। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे प्री सेट पे भी कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद और नेक्स्ट पे क्लिक, उसके बाद आपका कंफर्मेशन पेज आएगा कि आपने लॉट नंबर कौन सा डाला है, एक्सपायरी डेट क्या है, कौन कौन से टेस्ट का QC लगेगा, तो वो सब आपको देख लेना एक बार। अगर कुछ आपको डाउट लगे या गलत एंट्री हो गया तो बैक करके कर सकते हैं। ये हमारा सही है तो हमने ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करते ही ये नया लॉट ऐड हो गया, और इसको QC वाले पेज पे देखना है तो आप स्विच डिस्प्ले पे कर सकते हैं। स्विच डिस्प्ले पे करने के बाद 3 ऑप्शन आएगा, करंट, न्यू और करंट एंड न्यू। तो हम न्यू पे क्लिक किए। साइटल 1 पहले हम कल रजिस्टर किए थे, साइटल 2 आज रजिस्टर किए, वो एक बार भी नहीं चला है, इसलिए अभी इधर ब्लैंक है। और दोनों एक साथ भी देख सकते हैं आप, स्विच डिस्प्ले करंट प्लस न्यू दोनों एक साथ आ जाएगा। साइटल 2 में पहले का लॉट चल रखा है, अभी चलना नहीं है, अभी चला नहीं तो कुछ नहीं आया, ठीक है। ओके, थैंक यू।